वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा फैंस। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए सिटी हंटर का एक और नया पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ड्रामा। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जो ल्यूसुंग होता है तो वो किम नाना को बचाने लगता है, लेकिन उसके बचाते टाइम ना उसके सोल्जर्स से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है क्योंकि वो उसके सोल्जर्स में ऑलरेडी चोट लगी हुई होती है। फिर भी वो किसी तरह किम नाना को बचा लेता है। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो जो किम नाना रहती है तो उससे क्वेश्चन पूछती है कि जब पिछली बार सियोंग हॉक पे अटैक हुआ था तब भी आपने ही मेरी जान बचाई थी। लेकिन जो ल्यूसुंग होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो सिटी हंटर होता है, तो वो कोई आंसर नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। सियोंग हॉक भी वहाँ से निकल जाता है, मतलब ल्यूसुंग के हाथ पे नहीं आता है। लेकिन जो ल्यूसुंग के फादर होते हैं तो वो सियोंग हॉक को पकड़ लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये लोग जिस प्लेस में जाते हैं ना, तो जब पिछली बार प्रोसिक्यूटर और ल्यूसुंग की फाइट होती है तो जो प्रोसिक्यूटर होता है ना, तो उसके जैकेट पे ना जीपीएस सेट कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग जहाँ भी जा रहे होते हैं ना, तो प्रोसिक्यूटर लोग ना उन लोगों का पीछा कर पा रहे होते हैं। अब ये लोग जब सब साथ में होते हैं, मतलब अभी पुलिस वगैरह नहीं आई होती है, ल्यूसुंग अंकल और उसके साथ जो काम कर रहे होते हैं सियोंग हॉक, वो सब साथ में होते हैं। और वो ना सियोंग हॉक पे ना गन पॉइंट पे रख के उससे पूछते हैं कि उस बार जब अटैक हुआ था, मतलब अक्टूबर 1983 में जो आर्मी वालों पे अटैक हुआ था, उसमें और कौन कौन शामिल है, उनसे उसका नाम पूछ रहे थे। तो जो सियोंग हॉक है तो पहले नहीं बताता है, लेकिन वो जब डर जाता है कि अब ये मरने मार देंगे अगर मैं नहीं बताऊंगा, तो वो उस आदमी का नाम ले लेते हैं। मतलब अब इनका जो नेक्स्ट टारगेट है, टारगेट 3 का ये लोग नाम पता करते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि किम जियोंग 6 है। दोस्तों, आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि आखिर जो टारगेट 3 है, मतलब किम जियोंग 6, वो आखिर है कौन। यहाँ पे जब ल्यूसुंग को लगता है कि जो उसके फादर है वो सियोंग हॉक को मार देंगे, तो वो ना वहाँ पे बेहोश के ना एक दवाई छोड़ देता है, जिसकी वजह से ना सब बेहोश होने लगते हैं। लेकिन जो अंकल होते हैं और ल्यूसुंग होते हैं ना, तो वो लोग अपने फेस पे कपड़े लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ नहीं होता है। और जो प्रोसिक्यूटर होता है तो वो भी उस प्लेस पे आ जाता है, लेकिन एक्चुअली में ना ल्यूसुंग को पहले से पता रहता है कि प्रोसिक्यूटर जो है तो उसके कपड़ों में जीपीएस सेट किया है, लेकिन वो ना उन्हें डाइवर्ट करने के लिए ना वो जो जीपीएस है उसको नहीं हटाता है। और जब प्रोसिक्यूटर वहाँ पे आता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है और बस एक जैकेट मिलता है, जिससे की वजह से में वो पता करता है कि आखिर ये जैकेट किसकी है। और उस पर जो परफ्यूम डाला हुआ होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, तो वो भी पता करने की ये लोग कोशिश करने लगते हैं। ल्यूसुंग प्रोसिक्यूटर को कॉल करता है और बोलता है कि तुमको उसको प्लेस का नेम बताता है और बोलता है सियोंग हॉक वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे प्रोसिक्यूटर वहाँ पे पहुँचता है तो उसके थोड़ी देर पहले ही जो ल्यूसुंग होता है ना, वो सियोंग हॉक को वहाँ पे छोड़ के जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह क्योंगसू वॉन को छोड़ के जाता है। उसके गले पे भी ना डॉग टैक्स लगा हुआ रहता है और वहाँ पे ना फिर मतलब मीडिया आ जाती है, पीपल्स आ जाते हैं, पुलिस लोग आ जाती है, सब वही होता है। और जो ल्यूसुंग होता है वहाँ से निकल जाता है। अब जब उधर उसके फादर को होश में आते हैं तो उन्हें जब ये चीज़ें पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा करते हैं और उनके पास ना अजूसी होते हैं, मतलब ल्यूसुंग के अंकल उसी के पास होते हैं। तो जो उसके फादर होते हैं ना, तो वो अंकल को बहुत मारते हैं और ल्यूसुंग को वीडियो कॉल करते हैं और उसको तुरंत अपने पास बुलाते हैं। तो जब ल्यूसुंग अंकल की ये हालत देखता है तो वो उनके पास बहुत जल्दी से जाता है। अब यहाँ पे ना उसके और उसके फादर की ना बहस होती है और वहाँ पे उसके फादर फिर से बोलते हैं कि मतलब तुम्हारे पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि तुम जो सियोंग हॉक है उसको मार सकते हो, लेकिन तुमने फिर भी नहीं मारा। तो जो ल्यूसुंग रहता है तो वो उसके बात नहीं मानता, वो बोलता है मुझे ब्लड टू ब्लड रिवेंज नहीं करना है और इन सब चीज़ों के ख़त्म होने के बाद अगर मैं इस तरीके से काम करूँगा तो मैं एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ और मैं एक किलर नहीं कहलाऊंगा। तो जो उसके फादर होते हैं तो बोलते हैं तुम मुझे डिसऑबे कर रहे हो। तो ल्यूसुंग जो होता है तो उनकी बात नहीं मानता है और बोलता है कि मैं अपने ही तरीके से काम करूँगा। और मतलब यहाँ पे फिर से उन दोनों की बैटल एक तरह से होने लगती है। यार, उसके फादर ही अब एक तरह से जो ल्यूसुंग होते हैं ना, तो उसके दुश्मन का वर्क करने लगते हैं और जो ल्यूसुंग होता है तो वो अंकल को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग ना एक दूसरे के ना अपोज हो चुके हैं। ल्यूसुंग की तबीयत ख़राब हो जाती है तो जो अजूसी होते हैं तो वो प्रोसिक्यूटर के एक्स के पास जाते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं। तो वो आती है और ल्यूसुंग की ना मतलब थोड़ा सा दवाई वगैरह करती है। अब जो ल्यूसुंग है ना, तो वो सोते सोते ना फिर से अचानक से मतलब एक ड्रीम देखता है, जिसमें वो देखता है कि वो जो है किम नाना को नहीं बचा पाता है। तो वो अचानक से उठ जाता है और रात को ही मतलब उसके पास जाता है। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचो कि क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंडशिप है कि मतलब कोई किसी के लिए एकदम रात रात को तड़प रहा है, उसको मतलब उसी की टेंशन हो रही है। उधर जो किम नाना होती है ना, तो उसको भी नींद नहीं आ रही होती है, वो भी ल्यूसुंग के लिए ही टेंशन ली रहती है, तो वो भी रात को अपने रूम पे बैठी रहती है और उसको ना मिस करती रहती है।
तभी ना ल्यूसुंग उसके पास पहुंच जाता है, और वो जो टाइम होता है ना तो वो रात के 2 बजे होते हैं। दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि ल्यूसुंग प्यार में पड़ गया है या फिर अभी भी वो सिर्फ एक की नॉर्मल फ्रेंडशिप है। तो जब ल्यूसुंग किम नाना के पास जाता है तो किम नाना उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को क्यों यहाँ पे बैठी हो, तुम्हें सिर्फ कुछ जूडो आता है, मतलब कुछ एक्टिंग वगैरह, मतलब कुछ फाइट करते आता है जिससे तुमको लगता है कि तुम किसी भी से फाइट कर सकती हो, मतलब उसको थोड़ी टेंशन होती है तो उसको डांटता है। तो जो उधर किम नाना होती है ना तो वो भी उससे जोर से बोलने लगती है कि तुम इतनी पूरी रात घर पे नहीं हो, बाहर हो, एक फ़ोन तक मुझे नहीं करते हो, मतलब उसको भी उसकी टेंशन होती है ना तो वो उससे बोलती रहती है सब। तो जो ल्यूसुंग होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे इमोशनल हो जाता है और वो उसके पास जाता है और उसे एकदम किस कर लेता है। अब यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से रोमांटिक भी हो चुका है, लेकिन अभी ये लोग ये भी कर चुके हैं ना, मतलब लेकिन ये अभी ये नहीं मान रहे कि मतलब वो एक दूसरे से लव करने लगे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंडशिप है या लव है। इसके बाद किम नाना ल्यूसुंग से कॉफ़ी के लिए पूछती है, तो जो ल्यूसुंग होता है तो वो हाँ बोलता है, तो किम नाना बनाने के लिए चली जाती है वहाँ से। लेकिन जो ल्यूसुंग होता है ना तो किम नाना को बिना कुछ बताए ही वहाँ से चला जाता है, बिना कॉफ़ी पिए ही, और रास्ते में यही सोचता है कि वो किसी भी तरह से किम नाना को प्रोटेक्ट करेगा। अब यहाँ पे इनका जो नेक्स्ट टारगेट होता है किम जियोंग सिक, वो कोई और नहीं बल्कि प्रोसिक्यूटर का फादर ही होते हैं। मतलब ये टारगेट तो और ज़्यादा टफ है, मतलब क्योंग सू वॉन और सियोंग हॉक के मुकाबले ये टारगेट उनसे भी ज़्यादा टफ है। किम नाना को ना फिर से सस्पेंड कर दिया जाता है और रीज़न यही बताया जाता है कि मतलब जब तुम सियोंग हॉक को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और खुद प्रॉब्लम में आ गई हो तो और किसी को क्या अच्छे से प्रोटेक्ट करोगे। तो किम नाना की जो एक और फ्रेंड होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और इरिटेट भी हो जाती है, पर बेचारी कर कुछ नहीं सकती है। अब किम नाना ना अपना डेस्क खाली करके वहाँ से चली जाती है, तभी ना प्रोसिक्यूटर उसको मिलता है, तो उसके पास ना एक छोटा सा टॉय रहता है और ये टॉय ना सेम वैसा ही होता है ना जब वो ल्यूसुंग के फादर से मिला था ना तो उनके पास भी सेम ऐसा ही टॉय था, इसलिए ना उसको ना थोड़ा सा शक होता है। अब वो सियोंग हॉक से पूछता है डॉग टैक्स के बारे में कि इसका क्या रिलेशन है वो अक्टूबर 1983 में जो आर्मी अटैक हुआ था। उनको ये तो नहीं पता ये आर्मी अटैक है, तो लेकिन वो इसी चीज़ से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सियोंग हॉक होता है तो वो कुछ भी नहीं बताता है इसके बारे में और वहाँ से निकल जाता है, मतलब जेल में चला जाता है, वहाँ से और कहीं नहीं जाता है। अब जो प्रोसिक्यूटर होता है ना तो उसको ना थोड़ा थोड़ा शक होता है कि ल्यूसुंग की तो कहीं सिटी हंटर नहीं है, क्योंकि वो पुरानी मतलब बातों को याद करता है और वो नोटिस करता है कि जहाँ भी कुछ भी घटना हुई है वहाँ पे ल्यूसुंग उसको ज़रूर दिखा है, इसलिए ना उसको ना थोड़ा थोड़ा ना ल्यूसुंग पे भी शक होता है। अब जो ल्यूसुंग के फादर होते हैं ना तो वो किम नाना के पास उससे मिलने जाते हैं और ल्यूसुंग को कॉल करते हैं, तो जब ये चीज़ ल्यूसुंग को पता चलती है कि उसके फादर किम नाना से मिलने गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा डरता है कि कहीं वो उसको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे और उसके पास ना बहुत जल्दी से पहुंच जाता है। तो वो देखता है कि ल्यूसुंग के फादर उसे कुछ नहीं करते और उससे बातें करते रहते हैं। अब ये लोग जब जाने लगते हैं तो जो ल्यूसुंग के फादर हैं तो वो ल्यूसुंग को डांटते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम लव में मत पड़ना, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं माने, अब इसकी भी जान को खतरा है। और एक्चुअली में ना उसकी जान को खतरा ना सबसे ज़्यादा उसके फादर से ही है। अब ल्यूसुंग भी अब टेंशन में आ जाता है कि वो क्या करे, इसलिए ना वो ये फैसला लेता है कि वो किम नाना के साथ नहीं रहेगा, तो उसको ना मतलब जितने भी सामान रहता है उसका वहाँ से वो लेकर चला जाता है और अब किम नाना के साथ ना उसकी लास्ट नाइट रहती है तो वो वहीं पे आराम करता रहता है, सो जाता है। तो जो किम नाना आती है तो उसे देखती है तो उसके फेस पे ना मतलब वो अपना हाथ रखती है तो उसको इसका फेस एकदम सेम टू सेम सिटी हंटर जैसा लगता है। अब लगेगा ही ऑब्वियसली क्योंकि वही सिटी हंटर है। तो किम नाना ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती है। अब जब इन लोग का डिनर टाइम होता है तो जो ल्यूसुंग है ना तो वो किम नाना से काफ़ी रूडली तरीके से बात करता है और उसे बताता है कि तुम जैसा भी सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, मतलब जैसा उसको लग रहा था कि वो भी उससे प्यार करता है तो वो बोला ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बस इसलिए ये सब हुआ है। तो और वहाँ से निकल जाता है। किम नाना भी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और ल्यूसुंग भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा सैड रहता है, पर ये सब ना उसकी जान बचाने के लिए ही करता है।
ल्यूसुंग अब फिर से अजूसी के साथ रहने लगता है अपने घर पे। तभी वो न्यूज़ पे देखता है कि जो क्युंगसू वॉन है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है, और वहीं न्यूज़ में देखता है कि उसके फादर भी हॉस्पिटल में ही है। तो ल्यूसुंग बहुत तेज़ से उनके पास पहुंचता है कि कहीं उसके फादर उसे मार न दे, लेकिन और उधर प्रोसिक्यूटर भी पहुंच जाता है हॉस्पिटल में। लेकिन जैसे ही ल्यूसुंग पहुंचता है कि उसके पहले ही जो क्युंगसू वॉन है उसके फादर उसको मार देते हैं। तभी ना ल्यूजुंग अपने फादर को देखता है और वो लोग ना एक दूसरे को देखते हैं काफ़ी स्ट्रेंज तरीके से, मतलब एक एनिमी की तरह से देखते हैं एक दूसरे को, और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।